उत्तर भारत में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। चारधाम यात्रियों को सफर टालने की सलाह भी दी गई है। एनडीआरएफ टीमें अलर्ट पर हैं। देखिए, यूपी, उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। रायबरेली में भी गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। इस बीच रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ गंगा किनारे घाटों का निरीक्षण किया। दोनों जिले के गेगासो गंगा घाट पर माता संकटा धाम पहुंचे। नदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर संबंधित अधिकारियों को घाटों पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं घाटों और मंदिरों के आसपास गंदगी देखकर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तेजी से पिछले 3 दिनों से गंगा नदी का जलस्तर बराबर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क भी कर दिया है। और अभी जिला अधिकारी हर्षिता माथुर, जो कि रायबरेली की जिला अधिकारी है, वो और रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने खुद यहीं पर आकर माता संकटा धाम है, गेगासो गंगा घाट है, यहाँ पर निरीक्षण किया और उनको ये गंदगी दिखाई दी, जिससे वो भड़की और उन्होंने कहा कि मंदिरों पर साफ सफाई की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर ये गंदगी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है और जल्द से जल्द सफाई के लिए उन्होंने कहा है। हालांकि अगर बात करें तो इस जगह यहाँ पर यह सारे परिसर में इंटरलॉकिंग लगी हुई है, जो कि करीब 14 से 15 लाख रुपए खर्च करके इंटरलॉकिंग लगाई गई, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ जो सफाई कर्मियों की जिनकी जिम्मेदारी है वो सफाई नहीं करते हैं। और माता संकटा धाम ये मंदिर है, जो कि सबसे प्रतिष्ठित मंदिर जिले का है, वहाँ के ये हालात हैं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को गंगा किनारे जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि सावन में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, लिहाजा समय रहते व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। देखिए, आगामी सभी त्योहारों को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक करा ली गई है और निरंतर जो व्यवस्थाएं हैं सभी श्रद्धालु जनों के लिए, उसका मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आज मेरे द्वारा यहाँ पर घाट पर भी इंस्पेक्शन किया गया है। जो जो तैयारियाँ यहाँ पर करनी है उसके संबंध में सारे संबंधित लोगों को निर्देश दिए कि बढ़ते जल स्तर को की निगरानी भी की जाती है और उसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित है। और वर्तमान में जितने भी धार्मिक स्थल है, जो घाट हैं, वहाँ पर विशेष रूप से निगरानी की जा रही है और जल बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है उसको उसी के अनुसार कराया। उत्तराखंड समेत पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते गंगा में जल प्रवाह तेज हो गया है, जिससे कानपुर में भी गंगा के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। हालात को देखते हुए गंगा किनारे बसे निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से बोटिंग की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस और जल पुलिस की टीमों की भी गंगा किनारे तैनाती की गई है। में सभी थानों के साथ में बैठकर, नाविकों के साथ में बैठकर ये मीटिंग्स करी थी कि इस समय गंगा जी में जो भी नाव वगैरह उतारी जाती है वो कैपेसिटी से ज्यादा ना हो, लोग ध्यान रखें उसका और लोग अलर्ट रहें ताकि किसी गलतफहमी में अचानक बढ़े हुए पानी के कारण कोई दुर्घटना ना हो जाए। बीते 24 घंटों में गंगा नदी के जलस्तर में 1 मीटर तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्लागंज में जलस्तर 109.74 मीटर से बढ़कर 110.74 मीटर तक पहुंच गया है। वहीं अटल घाट की सभी सीढ़ियां डूब गई हैं। कानपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही वजह है गंगा किनारे रहने वाले तमाम लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। दरअसल संभावित बाढ़ का खतरा क्षेत्र में मंडराने लगा है, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये चेतावनी बिंदु को पार कर जाएगा। दरअसल नरौरा और हरिद्वार से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है और कानपुर के गंगा बैराज में क्योंकि 30 गेटों के जरिए पानी को रोका जाता है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि गंगा में
जो जलकुंभी बह करके आ रही है वो बताती है कि तमाम वो इलाके जहाँ पर अभी तक पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँच गया है और ये जलकुंभी उसमें बह करके चली आ रही है। उधर उत्तराखंड में बारिश अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। यमुनोत्री हाईवे बीते 8 दिनों से पूरी तरह बंद है। सिलाई बैंड और ओजरी के पास हाईवे का बड़ा हिस्सा भारी बारिश और बादल फटने की वजह से बह गया है। 28 जून की रात को हुई इस आपदा के बाद से यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह प्रभावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर सिलाई बैंड के पास पानी के तेज बहाव से करीब 7 से 8 जगह सड़क वॉश आउट हो गई है, जिससे जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, रानी चट्टी और सियाना चट्टी में 100 से अधिक यात्री वाहन फंसे हुए हैं। ओजरी के पास भी भारी कटाव की वजह से एक बड़ी खाई बन गई थी, जिसे पार करने के लिए अब वैली ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। NH विभाग के मुताबिक ये पुल अगले 4 से 5 दिनों में तैयार हो सकता है। यहाँ पर जो है वैली ब्रिज का निर्माण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो यात्रा गाड़ियाँ हैं, स्थानीय गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं, उनका आवागमन सुचारू हो जाएगा और यात्रा गाड़ियाँ ऐसे निकल पाएंगी। साथ ही जो सेना चट्टी वासियों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। वहाँ पर जो यमुना जी का प्रवाह रुका हुआ है और जो जल रुका हुआ है, जिसे झील बन गई है, उस झील की निकासी के लिए भी प्रशासन के द्वारा पोकलैंड मशीन यमुना जी के तट पर पहुँच गई है। वहाँ पर भी आज तीव्र गति से यह पोकलैंड मशीन से जो है यमुना जी का जो झील का पानी रुका हुआ है, उसकी निकासी आज की जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले कई दिनों से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे घाट, रास्ते और किनारों की तमाम संरचनाएं जलमग्न हो चुकी हैं। सबसे चौंकाने वाला दृश्य रुद्रप्रयाग में उस समय देखने को मिला जब नदी किनारे स्थित भगवान शिव की विशाल मूर्ति पूरी तरह जलमग्न हो गई। आज जलस्तर थोड़ा कम हुआ तो मूर्ति का केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त अलकनंदा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है और अपने मूल बहाव क्षेत्र से करीब 20 मीटर बाहर आ चुकी है। अलग अलग जिलों में प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच लगातार बारिश की वजह से शहरों में जलभराव और हादसों की खबर भी सामने आ रही है, जिससे आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।